बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदालती मंजरनामे से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स है। जैसा कि आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया। फैसला क्या है, किस तरीके से है, वो आपको पता चल गया है कि बेसिकली ये फैसला जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अनफॉर्चुनेटली उस फैसले में सही मंसूर अली शाह ने वो सब कुछ उस फैसले का हिस्सा बनाया है, जो डिबेट चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी। और आपको अलमुख्तसर मैं बताऊं कि ये जो तफसीली फैसला आया है इसमें 168 मरतबा तो सिर्फ तहरीक इंसाफ पीटीआई का जिक्र है। सहूलतकारी की हद इंतहा देखे, 168 मरतबा पीटीआई का जिक्र है और 48 मरतबा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस पीटीआई लिखा हुआ है। और ये क्या कर सकते हैं, मैं तो यूं कहता हूं कि पूरा पीटीआई का नरेटिव जो है वो इन्होंने फैसले में दे दिया है। और मतलब है कि शायद इतना ना अच्छा फैसला पीटीआई के वकला ही ना लिख सकें, खुद इमरान खान ना लिख सकता जितना सही मंसूर अली शाह और उसके साथी जजेस ने जो है वो लिखा है। बहरहाल फैसला का मुस्तकबिल क्या होगा वो तो तारीख ही बताएगी, वक्त का तयन करेगा। मैं तो तयन नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक तो फैसला एक रद्दी की टोकरी है। फैसला पॉपुलिस्ट अप्रोच पे दिया हुआ है। तो फैसले में आइन और कानून कहीं पे भी नहीं है। हाँ, एक दौर था जब हमें 184(3) से शिकवा था पार्लिमान को, और उन्होंने 184(3) को रेगुलेट करने की अटेम्प्ट्स भी की। तो अब 184(3) की तलवार तो खत्म हुई, लेकिन सही मंसूर अली शाह एक नई तलवार लेके आ गए और वो तलवार है A187 का। 187 का तलवार है जी। कंप्लीट जस्टिस का मैकेनिज्म है मेरे पास, कंप्लीट जस्टिस करना। कंप्लीट जस्टिस का वो 187 कैसे अप्लाई किया, किस तरीके से अप्लाई किया, क्योंकि वो खुद अज खुद अप्लाई नहीं हो सकती। और 185 की जुरिस्डिक्शन में, अपील की जुरिस्डिक्शन में तो हो ही नहीं सकती। बहरहाल अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकता है, अहमियत देता है, क्या करता है। अब पार्लिमान का कानून एक साइड पे फैसला है मेरे नजदीक, और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोगों के नजदीक, और हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो जब पार्लिमान का कानून बन जाता है तो फिर फैसला अपनी वक़्त अफादियत खो चुक जाता है। बहरहाल फैसला अब इलेक्शन कमीशन ने करना है, ठीक है। इससे आगे भी बहुत सारे मामलात हुए हैं। अब जो है यूं समझें कि जो मैं आपको एक बात बताता था, आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ का ये आखिरी महाज है, अदालती महाज। और अदालती महाज पे मोरका जंग जो है वो शुरू है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अपने दुख का इजहार जरूर करूंगा आपके साथ। वो ये है कि मुल्ला फजल रहमान ने, जिसने शुरू दिन से इस फितने के खिलाफ एक मूव चलाई, मुझे आपको सबको शऊर दिया, लेकिन मौलाना साहब दगा कर गए हैं। सॉरी टू से, मौलाना साहब के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली है। लेकिन वो है ना कि जब वक्त क़याम आया और सजदे में ये गिर गए हैं नादान, ठीक है ना, तो मौलाना साहब तो गिर गए हैं सजदे में। क़याम के वक्त क़याम उन्होंने नहीं किया, बात सीधी सी है। तो इसी वजह से अब उनकी थोड़ी सी हिम्मत बंध गई है, ढारस बंध गई है। अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो ये रोड़े अटका रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से, ये नई खबर आपको दे रहा हूँ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी से मुतल्लिक, और उसमें चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि आप अपनी मर्जी का एक जज रख सकते हैं अगर कोई जज नहीं है या कोई जज रोला कर रहा है। रोला तो कर रहा था जस्टिस मुनीब अख्तर। अच्छा, तो उस पर जो है उन्होंने फौरी तौर के ऊपर कमेटी का इजलास बुलाया था। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मुनीब अख्तर की जगह शामिल किया, दूसरे जज मंसूर अली शाह साहब हैं। और फिर कमेटी का इजलास बुलाया, और यूं कमेटी का आज इजलास था 4 बजे। और जब इजलास था तो मंसूर अली शाह इजलास में नहीं बैठे और बैकाट कर गए हैं। और उन्होंने एक ख़त लिखा है, ठीक है। और ख़त जो है उसके मैं दर्जात में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको कुछ आइडिया होगा। सही मंसूर अली शाह साहब अपने ख़त में लिखते हैं जी, आर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा जो है वो तश्कील दी गई। और तरमीमी आर्डिनेंस आने के बाद जो है वो सीनियर तरीन जज का इजलास होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है सीनियर तरीन जजेस को शामिल नहीं किया गया। और उसमें जो है एक नए जज को जो है वो शामिल कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया गया, और ये चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी का इख्तियार दे दिया गया। और जो इख्तियारात है उसका इर्तिकाज चीफ जस्टिस की तरफ फिर से हो गया, जो जमहूरियत की नफी है। अच्छा, इस पर वो कहते हैं जी फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, तरमीमी आर्डिनेंस की ऐनी हैसियत तय होनी चाहिए, सदारती आर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बने या फुल कोर्ट इजलास हो इंतजामी तौर के ऊपर। और जब तक ऐनी हैसियत तय नहीं होती उस वक्त तक मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँगा। हाँ, उस वक्त तक मैं नहीं बैठूंगा जब तक इसमें
जो है वो मंसूर अली वो उसको मुनीब अख्तर को शामिल नहीं किया जाता। ये कहते हैं सही मंसूर अली शाह साहब। ठीक है, अब सही की अपनी एक राय है, हम उसका एहतराम करते हैं मंसूर अली शाह साहब के। और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जब से यूथियों को प्यारे हुए हैं तो अफसोस कहना हम अफसोस ही कर सकते हैं, पर मैं मौज़े जज हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा रिमार्क्स यूज़ नहीं करूँगा। और फिर मेरे व्यूवर्स भी मुझे कहते हैं कि तैयब थोड़ा आपको क्या खौफ खतरा नहीं है। बात यह है, जो सच बोलता है ना, जो हकीकत हो, उससे कोई खौफ खतरा नहीं होता। सच जो है ना, आज के दौर में अफसोस तो यही है कि सच बोलता नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल बेखौफ व खतर हम सब बोलते हैं, तो बेलाग बोलते हैं, हमारा बात सीधी सी है। तो अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जिद पे अड़ गए हैं कि मंसूर एक तो मुनीब अख्तर को शामिल किया जाए, उसके बगैर अजलास में मैं नहीं बैठूंगा। अब सॉरी टू से सही मुर्शिद मंसूर अली शाह साहब, सॉरी टू से, अब हकीकत सही आप नहीं जानते क्या कि मुनीब अख्तर को क्यों निकाला है? क्योंकि आप खुद उस जुर्म में बराबर के शरीक है। फिर से सॉरी नहीं है क्या? मुझे यह बताएं, कितने अरसे से सर ये एजेंडे पे था कि आर्टिकल 63A को जो रीराइट किया गया, उस पर जो नजरसानी का मामला आया है, उसको उसमें बेंच बनाना है। और एक दफा हमारे इल्म के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उस पर तो बेंच भी तश्कील हो चुका था। खुद मंसूर अली शाह की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन आपने उस टाइम इनकार कर दिया, नहीं जी छुट्टियों के बाद मामले को देखेंगे। अब देखें, दो मामला है व्यूअर्स, आप देखें कि मुनीब अख्तर इस कमेटी का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। ठीक, मामले हैं दोनों में बरह रास्त मुनीब अख्तर इन्वॉल्व है। आर्टिकल 63A की जजमेंट है जिसमें इसने आइन को रिराइट किया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज कहते हैं कि आइन को रिराइट किया गया है, आइन शिक नहीं की गई है, आइन तोड़ा गया है। उसको लगने नहीं दे रहा मुनीब अख्तर खुद उस बेंच का, उस कमेटी का हिस्सा है। जब वो खुद में हिस्सा है तो वो कैसे लगने देगा? और मंसूर अली शाह उसकी हम नवाई कर रहे हैं वहां पे कमेटी के अंदर, नहीं लगने दिए जा रहा। अब दूसरा मामला है ऑडियो लीक्स का। है राफया, ये कम वक्त तो मार्शल भी नहीं लगाते, वो बंदियाल की सासू मां वाली। और उन ऑडियो में जितनी मुबैना तौर पे ऑडियो आई, उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है, खुद यूथिये भी कहते रहे। अब उन ऑडियो में इनका बड़ा जिक्र है मुनीब अख्तर का। ठीक है, अब मुनीब अख्तर का जिक्र है और मुनीब अख्तर नहीं चाहते कि भाई ये दोनों केस लगे। वो चूंकि कमेटी का हिस्सा है तो इंसाफ का तकाजा ये चाहिए था। वो ये कहते कि भाई आपने चूंकि ये केस लगाने हैं तो मैं इस कमेटी में नहीं बैठ सकता, मैं इसके इजलास में शरीक नहीं हो सकता। वरना इसी कमेटी की मुखालफत मुनीब अख्तर ने की थी जब ये कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस। आज उसी कानून का सहारा ले रहे हैं कि यो कानून अच्छा है, ऑर्डिनेंस अब गलत हो गया। अफसोस है, दोहरा मियार है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये दो केस लगने थे, उसमें खुद मुनीब अख्तर रुकावट था। और ये जो कहते हैं ना सही मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस ने वजूहात नहीं लिखी। यार ये वजूहात क्या मंसूर अली शाह साहब आपके सामने नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था? अफसोस है यार, अफसोस है सही, मायूस किए आपने, हमें नहीं। हम तो ऑलरेडी मायूस हो चुके हैं आपसे। आप आइन को मायूस कर रहे हो, इस कौम को मायूस कर रहे हो। जब से आप जो है वो तरीके हुब्बे इमरान में आपका शिकार हुए ना, हुब्बे इमरान का, तो आप मेरी उसमें और कौम भी अब यही कह रही है, आप हुब्बे इमरान में बुग़्ज़ आइन का शिकार हो चुके हो। सॉरी टू से मंसूर अली शाह साहब, आपको अब वजूहात, और आपको नहीं पता ये वजूहात क्या है। अब अगर दो बेंच, आज हुआ क्या है, मंसूर अली शाह चला गया, उसने खत लिख दिया, बेकाट कर गए। लेकिन चीफ जस्टिस ने अमीनुद्दीन खान को बैठ के, अब कमेटी 3 की कमेटी थी, तो जब एक चला जाता है तो 2 भी अब अगर इत्फाक कर लेते हैं तो अक्सरियत से फैसला हो जाता है। ये तो जमहूरियत है, ये जमहूरी रिवायात ऐसी चलती है। तो बहरहाल हो क्या रहा है, उन्होंने दोनों केस लगा दिए, 63A का बेंच बना दिया, 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, ठीक है, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, वो इस बेंच को सुन चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर खुद उसमें शामिल है, खुद मुनीब अख्तर साहब को शामिल किए हैं। अब मुनीब अख्तर उठ जाए बेशक, ये 5 रुकनी बेसिकली बेंच बना है। और ऑडियो लीक्स वाला 5 रुकनी बेंच खुद मंसूर अली शाह की क़यादत में बना दी है। अब मंसूर अली शाह बैठे ना बैठे वो उसकी मर्जी है, उसकी मंशा है। लेकिन बात यह है, इन्होंने तो ठान लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो
कवैद हैं, उसको हम घास ही नहीं डालते। हमें अपना मुनीब प्यारा है। सॉरी टू से, मंसूर अली शाह को आज मुनीब अख्तर बड़ा प्यारा हो गया। वही मुनीब अख्तर जो मंसूर अली शाह को काम ही नहीं करने देता था। माजी की बात नहीं है ये, आपको रिसेंटली है। नहीं, हमें वो तो चीजें नहीं भूली सही में मंसूर अली शाह साहब, ये आप हो कि आपको चीजें भूल गई हैं। वो कहते हैं जो खानदानी बंदा जो है वो दोस्तियां और दुश्मनियां देख के रखता है, उसको अपने दोस्त भी नहीं भूलते, दुश्मन भी नहीं भूलते। मंसूर अली शाह साहब आप भूल सकते हो, हम नहीं भूलते। आपके साथ जो कुछ होता रहा वो भी हमें पता है, जो लाहौर हाई कोर्ट में ये ग्रुप आपके साथ करता रहा, आज आपको मुनीब अख्तर प्यारा हो गया। बहरहाल ठीक है, देखते हैं अभी मामला आगे जाएंगे। 30 सितंबर को अब समाअत होनी है। अभी मामला देखें, सुप्रीम कोर्ट से आप जुड़े रहे हैं, इंशाल्लाह आपको नई नई चीजें मिलेंगी और हकैक पे मबनी चीजें मिलेंगी, ताकि आप भी कतारसिस कर सकें ये हमारे जजेस को हो क्या गया है, क्या इन्होंने इंसाफ करना है। जो यहाँ पे दोस्तियां पाल पाल के बैठे हुए हैं, जो अपने चैम्बर फेलोज और पता नहीं हुब्बे इमरान और पता नहीं क्या कुछ आइन में बुग़्ज़ और आइन के खिलाफ जा रहे हैं। बात है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। तारीख लिखी जा रही है, तारीख किसी ऊपर से फरिश्तों ने आके नहीं लिखनी, ये हम और आप ही लिख रहे हैं। हम और आप ही बता रहे हैं कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है और कौन तारीख की दुरुस्त सिमत पे है। बहरहाल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह कल इसी मामले पे मजीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे कि बेंच तो बना दिए, आगे मामला चलेंगे क्या और क्या समाअत होगी नहीं होगी, फुल कोर्ट इजलास बैठता है नहीं बैठता। तो जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।